तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो बनाई थी कि भाई आप अपना जो बिल है उसको कैसे जनरेट कर सकते हो, लेकिन उस वीडियो में मैं जनरेट करके नहीं दिखा पाया था, केवल आपको तरीका बता पाया था कि भाई इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। बता क्यों नहीं पाया था? क्योंकि मेरा जो बिल था वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। तो इस महीने का जो मेरा बिल है वो जनरेट नहीं हुआ है और मैं आज की वीडियो में आपको उसको जनरेट करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि अपना अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं कि भाई हम लॉगिन करते हैं लेकिन हमें अपना जो अकाउंट है उसका पासवर्ड याद नहीं है, तो हम कैसे उसको जो है फिर अपना पासवर्ड को दोबारा से बनाएंगे। तो आइए बिना आपका समय खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट में आप देख ही सकते हैं इसका इंटरफेस बहुत कुछ बदल चुका है। तो अब हम जो है हम आ गए हैं लॉगिन पेज पर। जैसा कि आपको पता ही है होम पेज पर यहाँ लिखा होता है ये उपभोक्ता लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पर जाओगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको लॉगिन करके ही बताया था और जब मैं बिल जनरेशन पर गया था तो मेरा बिल एक्चुअली बन चुका था, लेकिन आज मैं आपको बिल जनरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फिर आप अपने उस पासवर्ड को किस तरीके से रिकवर करोगे, नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो हमने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डाला, इसमें अपना पासवर्ड डाला, नीचे जो इमेज लिखी है इमेज डाल दी हमने 10 और 5 15। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम ऑब्लिक पासवर्ड। इसका मतलब है कि जो मैं अपना पासवर्ड था वो भूल चुका हूँ। तो भाई अब हम इसमें कैसे लॉगिन करेंगे? पासवर्ड तो हम भूल चुके हैं, तो हमको जाना है फॉरगेट पासवर्ड पर। ठीक है, ओके कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरीके की विंडो आएगी। इसमें हमसे पूछेगा लॉगिन आईडी। तो लॉगिन आईडी जो है वो होता है आपका अकाउंट नंबर। उसके बाद आपसे पूछेगा सीक्रेट क्वेश्चन, यानी कि जब आपने अपना अकाउंट बनाया होगा तो आपने एक सीक्रेट क्वेश्चन इसमें डाला होगा। ठीक है, तो वह हमको इसमें डाल देना है। उसका आंसर हमने जो बनाया था उस समय पर वह आंसर डालना है। अब लेकिन मैं अपना वो आंसर ही भूल चुका हूँ, मुझको वो भी नहीं पता है कि भाई मेरा आंसर क्या था। लिखा है ना एंटर द वैलिड आंसर विच यू गिवन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मैं वो आंसर भी जो है भूल चुका हूँ। तो आपके सामने फिर यहाँ नीचे 3 ऑप्शन देखो लिखे होंगे कि सबमिट, बैक और नीचे लिखा है और जनरेट ओटीपी। तो अगर आप अपना सीक्रेट क्वेश्चन भी भूल चुके हो तो आपको जाना है जनरेट ओटीपी पर। अब क्या होगा, अभी आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेंगे। लिखा है प्लीज एंटर द ओटीपी अगेंस्ट दिस रेफरेंस नंबर। आपकी जो एसएमएस जाएगा ओटीपी का उसमें एक रेफरेंस नंबर ये होगा, यही आपको नहीं डाल देना है। ठीक है, उसमें अलग से एक ओटीपी होगा, वह इसमें आपको डालना है। उसके बाद आपको कर देना है वैलिडेट ओटीपी। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी करेंगे अब आपके सामने लिखा आ जाएगा योर पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको आ जाना है बैक आने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा फिर वही लॉगिन वाला। अब इसमें आपको दोबारा से अपना फिर वही अपना अकाउंट नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर या आपके मोबाइल पर आया है वो आपको इसमें पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आपको कैप्चा भर देना है और उसके बाद आपको कर देना है लॉगिन। ठीक है, अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा कि कितना आपका बिल है। अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट ड्यू जैसे 0 दिखा रहा है तो मेरा जैसे 0 इस समय पर तो 0 दिखा देगा। ऊपर लिखा है पेमेंट स्टेटस तो लिखा है एडवांस पेड, क्योंकि इसमें 8-9 रुपये एडवांस जमा कर दिए थे तो इसलिए ये एडवांस जमा दिखा रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको बनाना है अपना बिल। इस महीने का हमको बिल बनाना है तो कहाँ जाएंगे? अब बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भाई यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं है, हम कहाँ पर जाएँ? तो आपको क्लिक करना है अपने अकाउंट नंबर पर। ठीक है, जो आपका अकाउंट नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं अपने अकाउंट नंबर पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी तो उसमें हमको कर देना है कैंसिल। ये पूछता है कि आपके सिस्टम में क्या अडोब रीडर है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद अब आपके सामने जो है पूरी जानकारी लिखी आ जाएगी। यहाँ लिखा है देयर आर नो ड्यूज, एडवांस अमाउंट पेड 9 रुपये। ठीक है, तो क्योंकि 9 रुपये मैंने ऑलरेडी जमा कर दी थी ज़्यादा अपने बिल में तो वो इस बिल में हमारे कम हो जाएंगे। अब हमको जाना है सेल्फ बिल जनरेशन, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए कि भाई आपने बिल तो जनरेट करके दिखाया नहीं तो फिर अपनी वीडियो में क्या दिखाया। तो आज मैं आपको यहाँ पर बिल जनरेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर आ गया, एड्रेस आ गया है, यहाँ पर नाम आ गया है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड लोड कितना है, जैसे 2 किलोवाट का मेरा कनेक्शन है वो है, मीटर नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो अपनी यूनिट है वो कहाँ डालनी है, लिखा है प्रेजेंट रीडिंग किलोवाट। ठीक है, तो इसमें जो है मुझको अपनी रीडिंग डाल देनी है। ठीक, जो नीचे लिखा है रिकॉर्डेड डिमांड, इसको आपको नहीं छेड़ना है। तो जैसे मेरी यूनिट है 7245 तो मैंने इसमें डाल दी है। डालने के बाद बस आपको केवल रीडिंग ही डालनी है और कुछ नहीं इसमें भरना है। ठीक है, बस नीचे आपको कैप्चा डाल देना है और प्रोसेस कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस करोगे
आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि भाई बिल प्रोसेस कंप्लीटेड, और 3-4 आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि व्यू बिल, व्यू न्यू फॉर्म, पे बिल और बैक। यहाँ पर आपका लिखा भी आ जाएगा बिल नंबर, बिल अमाउंट, बिल डेट और कितनी आपकी यूनिट है, सारी जानकारी आपके सामने लिखी आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो यूनिट है वो है 163 और जो बिल अमाउंट है वो है 803 रुपये। अब आपको चाहिए भाई हमें अपना बिल जो है वो डिटेल के साथ देखना है, तो आपको जाना है व्यू बिल पर। ठीक है, व्यू बिल पर आप अपना जो है पूरा बिल जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके का हमारा बिल बना है, कैसा बना है। और अगर आप नहीं देखना चाहते, यहीं से पे करना चाहते हो, तो पे बिल पर जाकर पे कर सकते हो। अब देखिए मैंने जैसे अपना व्यू बिल पर गया हूँ तो यहाँ पर पूरी जानकारी आ चुकी है। अब इसमें दोस्तों आपको फ़ायदा बताता हूँ कि बिल जनरेशन का जो फ़ायदा है वो क्या है। ठीक है, आपने अभी देखा कि जो बिल अमाउंट है वो कितना था, 811 रुपये, लेकिन 811 रुपये मुझको नहीं जमा करने हैं क्योंकि कुछ छूट मिलेगी। छूट क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने घर बैठे ही अपना बिल जनरेट कर लिया है और यूपीपीसीएल का जो लोड था वो कम कर दिया है। भाई वो अपना एक बंदा बेचते हैं बिल जनरेट करने को, तो उसका काम हमने खुद ही कर दिया, तो वो पैसे हमारे बच जाएंगे। आप बिल में देख सकते हो लिखा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 38 रुपये 63 पैसे, ये पैसे हमारे कम होने वाले हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। लिखा है एनर्जी चार्जेस कितना, 592 रुपये 50 पैसे, 163 यूनिट के। ठीक है, फिक्स्ड डिमांड चार्जेस हैं 180 रुपये, जो मंथली चार्जेस आना ही है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो हमारी कम हो चुकी है, तो अगर आप 592 रुपये 50 पैसे को और 180 को जोड़ोगे तो सामने लिखा है 772 रुपये 50 पैसे। ठीक है, इतना बिल हमारा बन गया। जो हमारे पिछले 9 रुपये थे यानी कि 8 रुपये 62 पैसे वो कम हो गए बिल में से। ठीक है, तो अब आप 772 रुपये में से जो है 8 रुपये 62 पैसे कम कर दीजिए, तो कितना पैसा बना हमारा, 764 रुपये 37 पैसे। ठीक है, अब इन्होंने रिबेट गिवन यानी कि हमें 7 रुपये 73 पैसे की छूट और मिल चुकी है, तो वो हमारा बन गया है 756 रुपये 64 पैसे। तो अब जो हमारा बिल एक्चुअली बिल है वो है 756 रुपये 64 पैसे, यानी कि 757 रुपये हमको जमा करने हैं। ठीक है, जबकि आप देख सकते हो इधर बाई तरफ लिखा है 811 रुपये 13 पैसे, क्योंकि इसमें वो 772 भी जुड़े आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जुड़ी आ रही है। ठीक है, लेकिन वो हमारी सब इन्होंने माइनस कर दी है। तो अब मैं देखो जैसे दोस्तों बैक आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 811 रुपये मुझको जमा नहीं करने हैं। जो मेरा बिल है वो लिखा है योर आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट इज 757, ये पेंडिंग है। ठीक है, यह हमारा बिल जमा करना है, तो हमें जो छूट थी वो भी मिल चुकी है। तो एक सबसे बड़ा फायदा होता है अपना बिल जनरेट करने का। लेकिन बस बात यह है कि आपको अपनी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ डालनी है, गलत रीडिंग नहीं डालनी है, वरना आप पर पेनल्टी भी बिठाई जा सकती है। ठीक है, तो सही रीडिंग अपना डालना, तो इस तरीके से जो है अपना आप बिल जमा कर सकते हो। तो अगर आपके वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि भाई कस्टमर ट्रांसफर टू RMS, तो आप मेरी यह वाली वीडियो देख लीजिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।